नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। 126 नंबर क्वेश्चन है, वाई चाक इज अप्लाइड ऑन द फेस ऑफ द फाइल। फाइल के फेस पर चाक क्यों लगाया जाता है? ऑप्शन है अत्यधिक दाब को कम करने के लिए, दूसरा है चिप हटाने की दर को बढ़ाने के लिए, सी आपका पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए, डी है पेनिट्रेशन और पिनिंग को बढ़ाने के लिए। जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए किया जाता है। 127 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ फाइन पिच हेक्साब्लेड। फाइन पिच हेक्साब्लेड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है मुलायम धातु को काटने के लिए, बी है हाई स्पीड स्टील को काटने के लिए, सी है हाई कार्बन स्टील को काटने के लिए, डी है आपका कंडुइट और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए। तो आपको पता होगा कि जो फाइन पिच हेक्साब्लेड रहता है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं टू कट कंड्यूट एंड अदर थिन ट्यूब, यानी कि कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए यूज करते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज फॉर M10 क्रॉस 1.25। M10 × 1.25 के लिए टैप ड्रिल साइज कितना होगा? तो इसके लिए टैप ड्रिल साइज होगा, वह होगा आपका 8.8 mm। 129 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्शन लेफ्ट बिटवीन फ्लूट्स इन ए ड्रिल। एक ड्रिल में फ्लूट्स के बीच के भाग का क्या नाम है? ऑप्शन है लिप, वेब, पॉइंट, सैंक। तो एक ड्रिल में फ्लूट्स के बीच के भाग का जो नाम रहता है वह रहता है आपका वेब। यहाँ पे आपका बी आंसर सही हो जाएगा, वेब। 130 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है आपको बता। 131 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर इंश्योर ए यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन द मेजरिंग सरफेस। बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है? ऑप्शन है एनविल, थिम्बल, स्पिंडल लॉक, रैचेट स्टॉप। तो बाहरी माइक्रोमीटर का जो भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है वह रहता है आपका रैचेट स्टॉप। तो आपको यहाँ पे डी आंसर से हो जाएगा, रैचेट स्टॉप। 132 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द वर्नियर हाइट गेज इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ द मेन स्लाइड। वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट है? ऑप्शन है जा, बेस, बीम, जा, क्लैंप। तो वर्नियर हाइट गेज का जो पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट है वह रहता है आपका जा। यहाँ पे ये आंसर से हो जाएगा जा, जबड़ा। 133 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन है स्लाइडिंग, स्क्रू एंड नट, रैक एंड पिनियन, वर्म एंड वर्म व्हील। जो माइक्रोमीटर का जो प्रिंसिपल रहता है वह रहता है आपका स्क्रू एंड नट का। यहाँ पे बी आंसर से हो जाएगा स्क्रू एंड नट। 134 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द वाइड रेंज ऑफ डेप्थ कैन मेजर बाय द डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज्या रेंज की गहराई को कैसे मापा जाता है? दोस्तों, डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा गहराई की दूरी को मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं लंबी स्पिंडल, यानी कि लंबी स्पिंडल के द्वारा हम लोग लंबी गहराई को मापते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा। 135 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ इन इंच माइक्रोमीटर। इस माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या होगा? तो यहाँ पे जो रीडिंग आएगा वह रहेगा आपका 0.787। 136 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द बेवल प्रोटेक्टर कॉन्टैक्ट विथ द इंक्लाइंड सरफेस व्हाइल मेजरिंग। मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर कौन सा हिस्सा इंक्लाइंडेड सतह के कांटेक्ट में होता है? ऑप्शन है डायल, डिस्क, ब्लेड, स्टॉक। तो मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का जो हिस्सा इंक्लाइंडेड सरफेस के कांटेक्ट में होता है वह रहता है ब्लेड। यहाँ पे सी आंसर से हो जाएगा ब्लेड। 137 नंबर क्वेश्चन है,
विच पार्ट इन ड्रिलिंग मशीन इज टू अचीव डिफरेंट स्पीड, ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है? ऑप्शन है फ्लैट पुल्ली, जैकी पुल्ली, स्टेपर्ड पुल्ली, फास्ट एंड लूज पुल्ली। तो ड्रिलिंग मशीन में विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए जो पुल्ली यूज की जाती है वह रहता है स्टेप पुल्ली। यहाँ पे सी आंसर से हो जाएगा स्टेप पुल्ली। 138 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज यक्स इन पेडेस्टल ग्राइंडर, पेडेस्टल ग्राइंडर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? तो दोस्तों ये जो दिख रहा है फिगर में जो यक्स पार्ट है जो ये कहलाता है आपका टूल रेस्ट। यहाँ पे ए आंसर से हो जाएगा टूल रेस्ट। 139 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल, ये जो फाइल दिख रहा है इस फाइल का नाम क्या है? यह कहलाता है आपका रस्प-कट फाइल। तो यहाँ पे बी आंसर से हो जाएगा रस्प-कट फाइल। 140 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स इफ द वाइस हैंडल इज ओवर टाइटेंड, अगर वाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन है स्पिंडल की क्षति हो जाएगी, कठोर जबड़े की क्षति होगी, फिक्स जबड़े की क्षति होगी, मूवेबल जबड़े की क्षति होगी। तो आपको पता होगा कि अगर हम लोग वाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर देंगे तो स्पिंडल की क्षति हो जाती है, यानी कि स्पिंडल डैमेज हो जाएगा। यहाँ पे ये आंसर से हो जाएगा स्पिंडल डैमेज हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन है, विच कैलिपर प्रोवाइड फाइन एडजस्टमेंट ऑफ डायमेंशन, कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है? ऑप्शन है इनसाइड कैलिपर, हार्ड लेग कैलिपर, सी है आपका आउटसाइड कैलिपर, डी है आपका स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। यहाँ पे आपका डी आंसर से हो जाएगा स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। 142 नंबर क्वेश्चन है, विच मेटल कटिंग सा इज यूज्ड टू कट लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया, बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है पावर सा, कंटूर सा, सर्कुलर सा, हॉरिजॉन्टल बैंड सा। तो बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए जिस मेटल कटिंग सा का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका सर्कुलर सा। तो आपका सी आंसर से हो जाएगा सर्कुलर सा। 143 नंबर क्वेश्चन है, वाई मार्किंग टेबल आर मेड अप ऑफ कास्ट आयरन, मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है? ऑप्शन है सेल्फ लुब्रिकेटिंग के लिए, मेक मोर रिजिडिटी, मेंटेन द एक्यूरेसी, प्रिवेंट थर्मल एक्सपेंशन। तो जो मार्किंग टेबल रहता है उसको कास्ट आयरन से इसलिए बनाया जाता है ताकि वह स्वयं यह सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है, जो कास्ट आयरन रहता है यह सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है। यहाँ पे ये आंसर से हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज, ये जो गेज दिख रहा है इस गेज का नाम क्या है? तो ये जो गेज है यह कहलाता है आपका बेवल गेज। तो ए आंसर से हो जाएगा इसका बेवल गेज। 145 नंबर क्वेश्चन है, विच फाइल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज एंड मोल्ड्स, किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए किया जाता है? तो इसके लिए यूज किया जाता है रोटरी फाइल। यहाँ पे आपका ए आंसर से हो जाएगा कि रोटरी फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए किया जाता है। 146 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग मेटल चिप क्लोज्ड क्लॉग्ड बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल, फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप को हटाने की विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन है ब्रश, वायर ब्रश, कॉपर स्ट्रिप, चाक पाउडर। तो फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु के चिप को हटाने की विधि कहलाती है कॉपर स्ट्रिप। यहाँ पे सी आंसर से हो जाएगा कॉपर स्ट्रिप। 147 नंबर क्वेश्चन है, विच वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग स्मॉल वर्क दैट रिक्वायर फिलिंग और ड्रिलिंग, छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए किस वाइस का यूज किया जाता है? ऑप्शन है पिन वाइस, पाइप वाइस, सैंड वाइस, टूल मार्क्स वाइस। तो छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए जिस वाइस का यूज किया जाता है वह रहता है आपका टूल मार्क्स वाइस, टूल मेकर वाइस। यहाँ पे डी आंसर से हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन है, विच हेक्सा ब्लेड इज यूज्ड फॉर कटिंग ए लॉन्ग कर्व लाइन, किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के काटने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है एच एस हाई स्पीड स्टील ब्लेड, ऑल हार्ड ब्लेड, फ्लेक्सिबल ब्लेड, डायमंड ब्लेड। तो जो फ्लेक्सिबल ब्लेड होता है यानी कि लचीला ब्लेड का उपयोग हम लोग घुमावदार रेखाओं को काटने के लिए करते हैं। यहाँ पे सी आंसर से हो जाएगा फ्लेक्सिबल ब्लेड।
149 नंबर क्वेश्चन है, विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग कीवेज। किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, पंचिंग चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल। तो जिस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है वह रहता है आपका क्रॉस कट चीजल। यहाँ पे बी आंसर से हो जाएगा क्रॉस कट चीजल। 150 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पार्ट मार्क एक्स इन हैमर। यह जो पार्ट एक्स दिखा रहा है यह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है आपका पिन। यहाँ पे आंसर से हो जाएगा पिन। 151 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रोइंग क्राउनिंग ऑन द कटिंग एज ऑफ चीजल। छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है प्रिवेंट स्लिपिंग ऑफ चीजल, प्रिवेंट डिगिंग ऑफ कॉर्नर, अलाउ चीजल टू मूव फ्रीली ऑन स्ट्रेट लाइन, और डी है आपका अलाउ कटिंग एज टू पेनिट्रेट इनटू द वर्क। तो छेनी की धार पर क्राउनिंग का जो मेन उद्देश्य रहता है वह रहता है आपका कि कोनों की खुदाई को रोकने के लिए हम लोग करते हैं क्राउनिंग। यहाँ पे बी आंसर से हो जाएगा प्रिवेंट डिगिंग ऑफ कॉर्नर्स। 152 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द प्रिवेंट द टूल रबिंग अगेंस्ट द वर्क सरफेस इन मेटल कटिंग प्रोसेस। धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोकें? ऑप्शन है डिक्रीज लिप एंगल, इंक्रीज रैक एंगल, इंक्रीज क्लियरेंस एंगल, डिक्रीज टूल वेज एंगल। तो धातु काटने की प्रक्रिया में टूल के वर्क सरफेस से रगड़ने को रोकने के लिए हम लोग यूज करते हैं कि इंक्रीज क्लियरेंस एंगल, यानी कि क्लियरेंस एंगल को हम लोग बढ़ाते हैं। 153 नंबर क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट विथ स्टैंड शॉक और इम्पैक्ट। धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सके। ऑप्शन है टेंसिटी, बी है हार्डनेस, सी है आपका ब्रिटलनेस, डी है आपका टफनेस। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टफनेस। 154 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट इज द मेजरिंग फेस फिटेड टू द फ्रेम ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है? ऑप्शन है एनविल, बैरल, स्पिंडल, रैचेट, स्टॉप। तो जो पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है वह कहलाता है आपका एनविल। तो यहाँ पे ए आंसर से हो जाएगा एनविल। 155 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर ये जो दिख रहा है इसका नाम क्या है? इसका नाम कहलाता है आपका डेप्थ माइक्रोमीटर। इसका ये आंसर से हो जाएगा डेप्थ माइक्रोमीटर। 156 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द ड्रिल चक आर हेल्ड ऑन द मशीन स्पिंडल। मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है? ऑप्शन है आर्बर द्वारा, सॉकेट द्वारा, स्लीव द्वारा, स्पेशल क्लैंप के द्वारा। तो जो मशीन ड्रिल पर ड्रिल चक को पकड़ा जाता है उससे हम लोग पकड़ते हैं आर्बर के द्वारा। यहाँ पे ए आंसर से हो जाएगा बाई आर्बर। 157 नंबर क्वेश्चन है, विच ड्रिलिंग मशीन द स्पिंडल हेड इज मूव्ड टूवर्ड और वे फ्रॉम द कॉलम। कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जाता है? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, रेडियल ड्रिलिंग मशीन में होता है ऐसा। 158 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ स्क्रू थ्रेड आर राउंडेड एट द क्रेस्ट एंड रूट। किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है? ऑप्शन है बीजे थ्रेड, बीएसएफ थ्रेड, बीएसडब्ल्यू थ्रेड, एक्मी थ्रेड। तो जिसमें स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है वह रहता है आपका बीएसडब्ल्यू थ्रेड। 159 नंबर क्वेश्चन है, इस टैप रिंच का नाम क्या है? ये जो टैप रिंच दिख रहा है यह रहता है आपका सॉलिड टाइप टैप रिंच। यहाँ पे बी आंसर से हो जाएगा सॉलिड टाइप टैप रिंच। 60 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैलकुलेट टैप ड्रिल साइज। टैप ड्रिल साइज की गणना करने का सूत्र क्या होता है? तो शायद ये क्वेश्चन पहले हो चुका है, तो इसका ये आंसर से हो जाएगा टैप ड्रिल साइज इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ। 161 नंबर क्वेश्चन है, विच एक्टिविटी काजेज एक्सेसिव वियर एंड चैटरिंग ऑफ ड्रिल बिट वाइल ड्रिलिंग। कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट की अत्यधिक घिसना और आवाज़ करने के कारण बनती है? ऑप्शन है टू फास्ट फीड रेट, टू स्लो फीड रेट,
मोर कटिंग स्पीड, टू स्लो स्पिंडल स्पीड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू स्लो स्पीड रेट, बहुत धीमी गति से फीड दर। 162 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर विथ इंच ग्रेजुएशन। इंच ग्रेजुएशन के साथ वाले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। तो इसकी जो रीडिंग है यह है 1.459। यहाँ पे बी आंसर से हो जाएगा 1.459। 153 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन सेट इज यूज टू मार्क एंड चेक एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित और जांच करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है रूल, सेंटर हेड, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड। तो कॉम्बिनेशन सेट के जिस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के एंगल को चिन्हित और जांचने के लिए किया जाता है वह रहता है आपका स्क्वायर हेड। यहाँ पे सी आंसर से हो जाएगा स्क्वायर हेड। 164 नंबर क्वेश्चन है, वाई रिप्स आर प्रोवाइडेड इन द एंगल प्लेट। एंगल प्लेट में रिप्स क्यों प्रदान किया जाता है। तो एंगल प्लेट में जो रिप्स रहता है इसे इसलिए प्रदान किया जाता है विकृति को रोकने के लिए, यानी कि प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, विकृति को रोकने के लिए एंगल प्लेट में रिप्स प्रदान किया जाता है। 165 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वी ब्लॉक। ये जो वी ब्लॉक दिख रहा है इस वी ब्लॉक का नाम बताइए। यह ब्लॉक कहलाता है आपका डबल लेवल सिंगल ग्रूव। डबल लेवल सिंगल ग्रूव यानी कि यहाँ पे आपका सी आंसर सही हो जाएगा, डबल लेवल सिंगल ग्रूव हो जाएगा है। 166 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मच कार्बन कंटेंट ऑफ स्टील इज फॉर्जेबल। स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट फोर्ज हो सकता है। ऑप्शन है 1.2% तक, 1.7% तक, 1.9% तक, 2.1% तक। तो स्टील की जितनी प्रतिशत तक कार्बन कंटेंट फोर्ज हो सकता है वह परसेंटेज रहता है आपका 1.7% तक। यहाँ पे बी आंसर से हो जाएगा 1.7% तक। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।